हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे EXTC इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या है। मतलब जो लास्ट ईयर 2023 में कौन से कॉलेजेस का कितना सीट था और क्या कट ऑफ था, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में कितने परसेंटाइल में आपको मिल सकता है। एक रेंज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पर EXCC ब्रांच के लिए जो MST CET 2024 दिए हैं एंड दे आर एनरोलिंग फॉर इंजीनियरिंग, ओके, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है, मैक्सिमम लोग को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कॉलेजेस का कट ऑफ जान सकते हैं आप, या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। जो भी कॉलेज का आपको कट ऑफ चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, मैसेज करके आप उस कॉलेज का कट ऑफ ले सकते हैं। चलिए यहां पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि EXCC ब्रांच का क्या कट ऑफ है हर कॉलेज का लास्ट ईयर 2023 के हिसाब से, और कौन कितने सीट्स अवेलेबल है पर्टिकुलर कॉलेजेस में। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहला कॉलेज जो हम सभी को पता है, अगर मैं बात करूं VGTI जो माटुंगा में है, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा जो कट ऑफ है इसका वो है 99.5986 एंड द सीट्स आर 60, मतलब वहां पे 60 सीट्स है और कट ऑफ जो है 99.59 है। अब मैं अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीट के साथ कट ऑफ, ये लास्ट ईयर का, मतलब मैं जो सीट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे जो सीट अवेलेबल है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, जैसे ये तो हम लोग EXCC डिस्कस कर रहे हैं। अगर अगर हम लोग उसकी बात करें कि सीट कितने अवेलेबल है, तो यहां पे दिया है बट दिस मे इंक्रीज इन करंट ईयर। वो तो अपडेट आपको कहां मिलेगा, FE 2024 में। ओके, चलो जब वो आएगा वेबसाइट, जब वो अपडेट होगा, जहां पर आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन करना है और फुल इन डिटेल आपको कैप राउंड के प्रोसेस जब समझना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए ये जो सीट है लास्ट ईयर 2023 का है और अपडेटेड आप जहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे FE 2024 में जो स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल है, जहां पे DTE FE 2024 का वेबसाइट आपको ओपन करके खुद का लॉगिन करना है, उसमें इंपॉर्टेंट डेट देखने हैं। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा, आप वो भी देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, वी आर ओनली डिस्कसिंग मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो यहां पर अब मैं अगर बात करूं तो दूसरा कॉलेज जो है वो है SPIT अंधेरी, विच इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, और उसका अगर कट ऑफ की बात करें तो 99.1427 एंड 120 सीट्स आर अवेलेबल। तो ये एक उन बच्चों के लिए जो बेसिकली 99 और 100 परसेंटाइल के बीच में दे कैन अप्लाई, दे कैन ट्राई। ओके, ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा अगर वो ट्राई करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं। डीरे सांघवी कॉलेज विच इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, बट इसका एक खासियत यह है कि ये कॉलेज माइनॉरिटी में भी आता है। तो अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं तो इस कॉलेज का माइनॉरिटी है डीजे सांघवी का, विच इज गुजराती, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कट ऑफ दिस कॉलेज इज 98.05। ओके, तो आप है ना रेंज पता करिए, मतलब आप एक रेंज डिसाइड करिए कि सपोज आपको है 98 परसेंटाइल। ओके, अगर आपको 98 परसेंटाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर के कॉलेजेस एंड उसके नीचे कॉलेजेस का रेंज बना सकते हैं। जैसे कि 95 से 100 परसेंटाइल के कॉलेज का आप लिस्ट बनाएंगे इफ यू आर गोइंग फॉर EXCC। इफ यू आर गोइंग फॉर अदर ब्रांचेस ऑल्सो, तो वहां पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, सबसे पहला काम जो भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, उनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, पता कर ले कि क्या प्रॉब्लम है या कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो सब इकट्ठा करके रखे। दूसरा चीज, ब्रांच डिसाइड करके रख ले। अगर आप ब्रांच डिसाइड कर लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि ये ब्रांच अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, मुझे अगर ECC ब्रांच चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो इसके अलावा क्या बैकअप ब्रांच में बना सकता हूं, वो भी आप बना के रखिए। और वो ब्रांच कौन से कॉलेजेस में है उसका लिस्ट बना के रखिए, एंड देन आप हमारा वीडियोस देख के यहां पर आप पता कर सकते हैं कि कितने रेंज में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आपको +- 2 परसेंटाइल लेके चलना है, जहां पर आप कॉलेजेस खुद के डाल सकते हैं चूज करके। इसीलिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बेस पे, जहां पर हम तो ये फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं ओनली 2023 का लास्ट ईयर का कट ऑफ, ओनली वन कट ऑफ। ठीक है, जहां पर ये थर्ड राउंड कैप राउंड एंड हुआ था। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे जहां पर इन डिटेल उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो वो वीडियोस भी आप देखना, मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहां पर जाके आप
सबसे मेन काम कर सकते हैं वो है आप हमसे कॉलेज की लिस्ट मांग सकते हैं, ठीक है, कि कौन से कॉलेज में कितने ब्रांच में कितना कट ऑफ है, एंड यू कैन गेट दैट थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन कॉल अस, ठीक है। चलो यहाँ पर एक और अगर मैं बात करूं, थर्डमल सानी बैंड्रा की विच इज नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड माइनॉरिटी सिंधी 97.1267 पे कट ऑफ हुआ था। अब होता है क्या, ये कॉलेज का जो लिस्ट होता है ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, इसके आगे फादर एग्नल की बात करें 92.73 है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उसके आगे केरे सोमैया साइन की बात करें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, गुजराती माइनॉरिटी है 94.0399, 120 सीट्स आर अवेलेबल। ठाकुर कांदिवली की बात करें तो 92.90, हिंदी इज द माइनॉरिटी एंड 120 सीट्स आर अवेलेबल। ये जो रेंज आपको दिख रहा है, यहां पर अगर आपका परसेंटाइल 98 to 97 है तो ये सब कॉलेजेस आप आपकी लिस्ट में रखिए, ठीक है, एक रेंज बना लीजिए। अगर आपका परसेंटाइल 85 है एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेंज बना लीजिए, आप 80 से 90 परसेंटाइल के बीच के कॉलेज को लिस्ट निकालिए, फिर उसका प्रॉपर कट ऑफ देखिए और अच्छे तरीके से, ठीक है, जो आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक और चीज पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को ये कॉलेज की लिस्ट बनाने हैं। तो सबसे पहला काम है होमवर्क करके रखो। होमवर्क ये है भाई, डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ब्रांच डिसाइड कर लो एंड लिस्ट बना के रखो, बिकॉज जब आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना रहेगा वहां पर गड़बड़ होने लगती है, वहां पर यू आर इन अ रश टू यू नो कि कौन सा कॉलेज डालो, क्या करूं क्या नहीं करूं। पहले से आप आपका एक होमवर्क करके रखो, एक बुक बनाओ प्रॉपरली, ओके, जहां पर आप लिख सको कि ये ब्रांच ये कॉलेज इतना कट ऑफ है, मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूं। ये होमवर्क आपको बहुत काम आएगा जब आप एक्चुअल में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करेंगे, ओके। ऑल्सो वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स 1-to-1 काउंसलिंग ऑल्सो, मतलब आप हमारा जो ब्रांच है गेट ट्यूटोरियल जो इंजीनियरिंग क्लासेस है, हमारा ब्रांच है मीरा रोड एंड बोरीवली में, जहां पर आप आके 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप 1-to-1 काउंसलिंग भी आपको क्या जाएगा कि कितने परसेंटाइल में आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए। वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड इट्स फ्री ऑफ चार्ज, यू डोंट हैव टू पे। मतलब आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पे कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन आइए। ऑनलाइन तो मैं वीडियोस बना रहा हूं विच इज फ्री, एंड ऑफलाइन भी फ्री काउंसलिंग है, सो यू कैन कम and discuss each and everything with us. We are ready to help each and every students, those who have given MST CET 2024 and they are enrolling for engineering. Okay, आगे बढ़ते अगर मैं बात करूं यहां पर ठाकुर कॉलेज की, तो यहां पर ऑटोनोमस माइनॉरिटी हिंदी है, जो मैंने बता दिया, इट्स 92.90। एंड राजीव गांधी सीट्स की बात करें, राजीव गांधी कॉलेज की बात करें, तो वो भी एक नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है एंड इट्स परसेंटाइल इज 84.50, 120 इज द सीट्स। तो सीट्स का भी आपको कैलकुलेशन होना चाहिए। मैंने बता दिया पहले, ये सीट लास्ट ईयर के हिसाब से दे में इंक्रीज, दिस सीट्स में इंक्रीज ऑफ पर्टिकुलर कॉलेजेस, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस वीडियो आने वाला है तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करें सेंट फ्रांसिस बोरीवली कॉलेज विच इज इन बोरीवली, मतलब नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ओके। मे बी दिस ईयर यू नो ये साल ये ऑटोनोमस हो जाए, ऐसा है तो ये भी आपको डिटेल मिल जाएगा जब वो वेबसाइट जिसमें हम लोग लॉग इन करने वाले वो जब ओपन होगा। तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, 87.07 पे इसका कट ऑफ हुआ था एंड 120 इज द सीट्स अवेलेबल। उसके बाद विवेकानंद कॉलेज विच इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, सिंधी इज द माइनॉरिटी, 94.62, ओके, एंड 120 इज द सीट्स अवेलेबल। वैसे ही विद्यालंकर कॉलेज जो वडाला में है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, 89.40, there is no minority in Vidyalankar, okay, 89.40 and 120 seats are available for that. Xavier College जो नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसके हम बात करें तो वो भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, 89.72 परसेंटाइल है, 60 सीट्स अवेलेबल है, जेवियर कॉलेज की बात कर रहा हूं। उसके बाद साबु सिद्दीक आ जाए, मुस्लिम माइनॉरिटी है, नॉन ऑटोनोमस है, 69.03 इज द कट ऑफ एंड 60 इज द सीट्स। अभी देखिए कुछ कॉलेजेस जो हमें पता है कि बहुत रिनोड कॉलेज है, आई मीन फेमस कॉलेज है, एंड दे हैविंग यू नो हाई कट ऑफ बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो भी इंजीनियरिंग बच्चे देख रहे हैं, आप कॉलेज देखिए, आप प्लेसमेंट देखिए, बट इस बीच में जो 4 साल है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस बीच में जो 4 साल, वहां पर भी आपको फर्स्ट ईयर में 8 to 10 पॉइंटर लाना है। आप समझ रहे हो, फॉर द प्लेसमेंट आपका रास्ता खुल जाता है। प्लेसमेंट करने के लिए कंपनीज भी अपने क्राइटेरिया देती है, ठीक है। तो 8 to 10 पॉइंटर आपको मेंटेन करना है। उसके अलावा यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। गेट ट्यूटोरियल्स इज डूइंग दैट। वी आर आल्सो टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एंड आल्सो यू नो गाइडिंग देम टू डेवलप देयर स्किल्स, ओके। तो यहाँ पर हमने काफी चीज करके रखा बच्चों के लिए। जैसे मैंने कहा, फ्री काउंसलिंग भी चल रहा है, यू कैन कम एंड जॉइन अस 1-to-1, यू कैन कॉल अस एनी टाइम, नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
ओके, शायन एंकर कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जैन गुजराती माइनॉरिटी है एंड इट्स नॉन ऑटोनोमस, 82.165 and 120 seats are available. Vidyavardhini Vartak non-autonomous institute 77.799 and 60 is the seats. अथर्व कॉलेज की अगर बात करें हम लोग 78.0675 and 120 seats are available in अथर्व कॉलेज. तो इसका कट ऑफ भी देखो 78 है. बहुत बच्चे अथर्व कॉलेज को ऑप्ट करते हैं बिकॉज वहां पर प्लेसमेंट अच्छा है, तो वहां पे भी जाते हैं बच्चे. उषा मित्तल कॉलेज 76.84 विच इज एन ह्यूमंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, SNDT कॉलेज का नाम है. ओके, सो इट्स बेसिकली एंड वुमेन्स यूनिवर्सिटी. दत्ता मेगा एरोली में नॉन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट 81.85 60 सीट्स अवेलेबल. सेम हम बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ नॉन ऑटोनमस 78.83 120 सीट्स अवेलेबल. टेरना कॉलेज जो नेरुल में है, इट्स नॉन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट 76.63 इज द कट ऑफ एंड 120 सीट्स अवेलेबल. तो है हमारे पास सीट्स अवेलेबल है. आप डिसाइड कीजिए कि क्या स्कोप है पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का. मैक्सिमम बच्चे लोग कॉम्स, IT, AIML, AIDS ये सब के लिए जा रहे हैं. यस, उसका डिमांड है, चल रहा है. ओके, बट यस आई नो दैट देयर आर अदर डिफरेंस ब्रांचेस ऑल्सो, डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस है जहां पर उसका स्कोप भी पता कर सकते हैं. ECS इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जो बच्चों को अगर कुछ परसेंटाइल थोड़ा सा कम है, जिनको कॉम्स IT नहीं मिल सकता, दे कैन ऑप्ट फॉर ECS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. उसका भी कट ऑफ आ जाएगा, उसका भी कट ऑफ आ जाएगा. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल. फाइन. ओके, सो लोकमान्य तिलक की बात करें, नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हिंदी माइनॉरिटी 77.42 एंड 60 इज द सीट्स अवेलेबल. पिलई कॉलेज जो न्यू पनवेल में है, अभी वो ऑटोनोमस हो चुका है ना. मलयालम इज द माइनॉरिटी ऑफ दैट कॉलेज and 88.51 is the cutoff and 120 seats available in that college. वैसे हम बात करें केसी कॉलेज जो थाने में है, नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है एंड पंजाबी इज द माइनॉरिटी 75.07 and 90 seats are there. ओके, सो ये कुछ कॉलेज जो बच गए हैं उसका भी डिस्कस कर लेते हैं. SIS which is in नेरुल, नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, तमिल इज द माइनॉरिटी and if you see to it 88.27 is the cutoff, 60 seats available. ओके, बहुत बच्चे यहाँ पे जाते हैं, है ना, एंड दैट्स व्हाई देखो कट ऑफ भी आपको मिल रहा होगा. अच्छा कॉलेज है, ठीक है. विवा कॉलेज की बात करें जो विरार में है, नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट 36.1619 एंड 60 सीट्स अवेलेबल. इसका कट ऑफ तो आपको समझ ही गया होगा. LR तिवारी की हम बात करें तो 71.4, हिंदी इज द माइनॉरिटी, 60 सीट्स आर अवेलेबल. डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज इन कुर्रा, नॉन ऑटोनोमस, रोमन कैथलिक 82.44 पे कट ऑफ है इसका एंड 60 इज द सीट्स अवेलेबल. आइडल कॉलेज जो वाड़ा में है, ओके, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, इट्स अ नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड 10.60 इज द कट ऑफ. तो आप अगर कट ऑफ को आपको समझ गया होगा तो नियरेस्ट कॉलेज कोई देखते हैं, कोई देखते हैं भाई मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. किसी को भाई ब्रांच ही चाहिए, दे कॉम्प्रोमाइज द कॉलेज. चलो भाई ब्रांच से मुझे मतलब है, मेरा क्लियर कंसेप्ट है कि मुझे कम परसेंटाइल है या मेरे को एवरेज परसेंटाइल है, तो मुझे ब्रांच तो ये चाहिए. मैं मतलब अगर कोई कॉलेज है जो मुझे नहीं मिल रहा है, हाई लेवल के कॉलेजेस, हाई परसेंटाइल वाले, तो मैं मीडियम लेवल के कॉलेज में चले जाऊंगा. तो डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हैं. कोई ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करता है, कोई कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करता है. आपका ये चीज, ये फंडा तभी क्लियर होगा जब आप एक्चुअल में एक बुक लेके बैठेंगे जहां पर आप हर कॉलेज का कट ऑफ, हर कॉलेज का कैप राउंड 1 का कट ऑफ कितना था, कैप राउंड 2 का कट ऑफ कितना था, कैप राउंड 3 का कट ऑफ कितना था, क्या कितने मेरिट नंबर पे क्या हुआ, ये सब चीज अगर आप इन डिटेल लिख के रखोगे, आपके पास पूरा डेटा रहेगा, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. So stay tuned for more videos. As I told you, we are Get Tutorials since last 10 years, helping engineering students, okay, to get their good colleges, to get the good colleges, okay, and one-to-one counseling भी चल रहा है. हमारा जो ब्रांच है, it's in Mira Road and Borivali. You can come, you can contact us. Description box में नंबर है, आप कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, one-to-one काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, बिकॉज अभी मैंने कॉम्स का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है, कंप्यूटर ब्रांच का, IT ब्रांच का मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है. ओके, तो अभी ऐसे और भी अलग अलग ब्रांचेस के वीडियोस आते रहेंगे. ये EXCC है, ऐसे AIML AIDS का वीडियो आ जाएगा, है ना, डेटा साइंस का वीडियो आ जाएगा. ओके, ECS ब्रांच का वीडियो आ जाएगा. सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू फॉरवर्ड टू ऑल द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है. ओके, ऐसे और भी वीडियोस हेल्प वाले आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.